पंजाब में 36,365 की गुंजाइश, कैदियों की तादाद 67,837 है। लाहौर में जस्टिस याह्या अफरीदी का मुशावरती इजलास से खिताब, कहा 36,128 कैदी एक साल से ज्यादा अरसे से मुकदमे की समाअत के मुंतजर। मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निज़ाम जरूरी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के जमा करदा दादोशुमार से मुल्क भर में तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम, सेनेटर अहद चीमा और खतीजा शाह की भी शिरकत। सूबे भर की जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात देने के लिए जिली कमेटी कायम। कमेटी में PTI की खतीजा शाह, नून लीग के सेनेटर अहद चीमा, एडवोकेट साइमा ख्वाजा और जस्टिस रिटायर्ड शब्बा रजा रिजवी शामिल हैं। 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आनी बेंचेस की तश्कील का चैलेंज। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया। 26वीं आनी तरमीम के तहत तश्कील 9 के बाद जुडिशल कमीशन का यह पहला इजलास होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास का एजेंडा 2 नुकात पर मुश्तमिल। पहला नुकता कमीशन सेक्रेटरीट का क्याम, दूसरा नुकता आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी का है। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान करेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक होंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, वजीर कानून आजम नजीर ताड़र, फारूक शनाइक और शेख आफ्ताब शामिल। ऑपोजिशन से उमर अयूब, शिबली फराज, खातून की सीट से रोशन खुर्शीद और पाकिस्तान बार के अख्तर हुसैन शिरकत करेंगे। हमारी तारीख में 17 हमले हमने किए थे ना पानीपत पर। 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं कि 17 टाइम्स तो हमने करने हैं। वो तो हमें अपनी तारीख बता रही है। अभी तो हमने 1-2 की हैं, अभी तो इंशाल्लाह से पहले ये अचीव कर लेंगे। थैंक यू। अब ये एक फाइनल कॉल होगी और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरमन रह के मारे खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि पुरमन होते हैं। पहले तो हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं। पुरमन होकर बहुत मार खा ली, अब पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। अली मिंगंडापुर कहते हैं अब फाइनल एहतजाज की कॉल देंगे। 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं, अभी तो 2 किए हैं। 8 नवंबर को पेशावर में होने वाला इजलास, जलसा 9 नवंबर को सवाबी में करेंगे। लाए अमल दिया जाएगा, हम निकलेंगे और अपने हकूक लेकर आएंगे। जाली केसेस में गिरफ्तारियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं, ना किसी से डरता हूं, ना झूठ बोलने की जरूरत है। अपनी बात खुद बताऊंगा, दूसरों की बात पर यकीन ना करें, झूठे बयानिए पर कान ना धरें। आइन तोड़ने वालों को जब तक सजा नहीं होगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बानी PTI बताएं अपने दौर में मुल्क की तरक्की के लिए कौन सा मंसूबा शुरू किया। खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से PTI की हुकूमत, रियासत मदीना के दावेदार का किरदार उसके बरक्स। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमेरिका में नून लीग के ओहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुझे ज्यादा ना छेड़ें, बहुत सब्र से काम लिया, हमारे ऊपर बहुत कुछ बीता, दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। बातें करने और काम करने में बहुत फर्क है। तहरीक इंसाफ ने अवाम को सिर्फ बुग़्ज़ और बदतमीजी सिखाई है। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सरवाकई में ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर अफसरान और जवानों की पजीराई, कहा पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन भी स्मोक खत्म ना कर सका। सूबाई दारुल-हुकूमत का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। भारतीय इलाकों में फसलों के बाकियात जलाने से स्मोक में इजाफा, शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल। 48 घंटों में स्मोक की शिदत में मजीद इजाफे का इम्कान। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तेज हवाओं का मैप जारी कर दिया। हवाओं का रुख बदलने से गुज़िश्ता 5 रोज लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की औसतन 180 पर रही। पंजाब का क्लीन अप ऑपरेशन, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पानी का छिड़काव, तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की। मुख्तलिफ इलाकों में जनरेटर्स चेक किए गए। लाहौर पार्किंग कंपनी के अमले की तादाद भी बढ़ा दी गई है। कोई भी रियासत नहीं तोड़ सकता, बंदूक उठाकर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वाले गलत हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं पसमानदगी के नामों पर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए इल्म और तरक्की के दरवाजे खोल रहे हैं।
उस्ताज़ा की जिम्मेदारी है माशरे को बिगाड़ से निकालें। उस्ताज़ा बच्चों को हकीकत से आशना करते हुए उनकी मुस्बत रहनुमाई करें। बलूचिस्तान में पहली बार बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। अक़लियतों समेत हर जिले से हर साल 10 बच्चे बच्चियां इस्तिफादा कर सकेंगे। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त ने फ्रिकैन को नोटिस जारी। फर्द जमायत ना हो सके, डाला जेल में समात। बानी पीटीआई को अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी भी हाजिर हुई। अदालत ने बानी पीटीआई को वकील मुकर्रर करने के लिए आज तक का वक्त दिया था। मुल्ज़मान की जानिब से बरियत की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी। FIA ने बुशरा बीबी की जमानत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में बुशरा बीबी को दी गई जमानत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। बुशरा बीबी अडालत जेल में हाजिरी के बाद पेशावर चली गईं। अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी के बावजूद इंतजार पंजोता बाजियाब ना हुए। पीटीआई लीगल टीम के रुकन को लापता हुए 26 रोज गुजर गए। जुमे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत ने 24 घंटों में बाजियाब कराने की यकीन दहानी कराई। बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमा 1.5 माह में खत्म हो जाएंगे। बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा हुकूमत बानी पीटीआई को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही है। बुशरा बीबी सियासत में आने का इरादा नहीं रखती। बुशरा बीबी सियासत में आई तो खुश आमदीद कहा जाएगा। सूबाई हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाने जा रही है। नौजवानों के लिए रोजगार, तालीम और सेहत स्कीमों की इंश्योरेंस होगी। ट्रांसमिशन कंपनी के क़याम से सस्ती बिजली की फरहमी मुमकिन होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एहतजाज, जलसे और नाच गाना करने में मसरूफ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं जलसे जुलूस से किसी को आज़ादी नहीं मिल सकती। पीटीआई शायद संजीदा नहीं। अगर बुशरा बीबी को अदालत से रिलीफ मिला तो फिर एहतजाज की क्या जरूरत है। बुशरा बीबी पहले भी सियासत करती थी, यहाँ भी कर रही हैं, सबको मालूम है। KP हुकूमत के पास यूनिवर्सिटियों के लिए फंड्स नहीं तो PIA कैसे खरीद सकती है। सूबाई हुकूमत ताजरों का साथ दे, यहाँ अफगानिस्तान वाली सूरत हाल पैदा ना हो जाए। क्या PTI का फैसला कुन एहतजाज का ऐलान दूसरे मुल्क में होने वाले इंतखाबात से मशरूत है। शहरी नुमान का तरीका साफ के एहतजाज के ऐलान पर रद्दमल, कहा हकीकी आज़ादी और अमरीकी मुदाखलत नामंजूर के नारे लगाने वाले अमरीकी इंतखाबात में पसंद के उम्मीदवार की जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अमरीकी इंतखाबात वहाँ का कानूनी मामला है। तरीका साफ की हिकमत अमली अमरीकी इंतखाबात के नताइज मबनी नहीं होने चाहिए। NRO का नया नाम है मुफाहमत और वो बैरिस्टर साहब मुझे नहीं पता किस तरफ से खेलते हैं, लेकिन चले अच्छे मासूम आदमी हैं, सच बोल देते हैं। तो उन्होंने कल बता दिया कि डील के नाम पे मुफाहमत हुई है। डील और NRO का नया नाम मुफाहमत, बैरिस्टर सैफ ने बता दिया डील के नाम पर मुफाहमत हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्ज़मान को प्रमोशन, छुट्टी और इनाम दिया गया। इस इक़दाम से PTI की सोच और मकसद का अंदाजा लगाया जा सकता है। PTI वाले ट्रंप के जीतने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है ट्रंप उनकी खाला का है। अब नया स्पीकर बना लें, हम ही गुलाम हैं। ट्रंप की जीत से पाकिस्तान की सियासत का क्या लेना देना। इस जमात का मकसद ही मुल्क में फितना और फसाद पैदा करना है। इनको अपने सूबे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। PTI वाले हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद का फौजी ट्रायल होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट मौजूद, अदालत पेश हो रहे हैं या नहीं। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के जज का इस्तफसार। वकील ने कहा अली अमीन गंडापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव सरकारी मसरूफियात के बायस आज अदालत पेश नहीं हो सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने 8 नवंबर तक जमानत मंजूर कर रखी है। अदालत 8 नवंबर के बाद की कोई तारीख दे दे। जज की पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा अदालत में जमा करवाने की हिदायत। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। मुराद सईद, असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरहत अब्बास समेत दीगर के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी। वासिक कयूम, जुबैर नियाजी, हामिद रजा गिलानी के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 7 नवंबर तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 5 अक्टूबर को एहतजाज के दौरान जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में सलमान अकरम राजा समेत दीगर की जमानतों में 23 नवंबर तक तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तफ्तीशी अफसरान को कमरा अदालत में ही मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। आइंदा समात पर हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट तलब।
लाहौर हाईकोर्ट बार ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। हामिद खान के जरिए दायर दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से आईनी तरमीम के तनाजुर में किए इकदाम गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कहा आईन पाकिस्तान को 26वीं तरमीम से पहले की सूरत में बहाल किया जाए। जुडिशल कमीशन में गैर अदालती मेंबरान की अक्सरियत से आला अदलिया में जजेस की तकर्री का अमल सियासत की नजर होगा। दरख्वास्त के ज़ेर समाअत होने तक 26वीं आईनी तरमीम के तहत इकदाम से रोका जाए। कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं टैक्स दायरे कार में इजाफे के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना वक्त की जरूरत है। हर शोबे में बिला इम्तियाज टैक्स वसूल करना है। टैक्स ना देने वालों का बोझ फाइलर क्यों उठाए। टैक्स महासिल में इजाफे के साथ अंडरवाइजिंग को भी रोकना है। यूट्यूब से लाखों डॉलर कमाने वालों को भी टैक्स नेट में लाना है। ना वर्चुअल मीटिंग हुई, ना ही IMF से नजरसानी की दरख्वास्त की। FBI ने IMF की तरफ से अहदाफ में नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद करने की खबर बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दी। बयान में कहा IMF से कोई मुलाकात हुई, ना ही यह मौजू कभी एजेंडे पर रहा। IMF के साथ किसी भी इजलास में अहदाफ पर नजरसानी पर बात नहीं की गई। ये मुल्क 40 लोगों या 100 IPPs का नहीं, 25 करोड़ आवाम का है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने IPPs मुआहदों को संजीदा लिया। 14 साल इन पावर प्लांट्स ने आवाम का खून चूसा। चेयरमैन अपटमा गौहर एजाज का तकरीब से खिताब। कहा 30,000 करोड़ 5 साल में IPPs को अदा किए गए। मईशत में नहीं, मसला गलत पॉलिसी साजी में है। 1,10,000 करोड़ सालाना बंद IPPs को दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत को तजवीज़ दी PIA खरीद लें या कोई नई एयरलाइन शुरू करें। नवाज शरीफ कहते हैं मरियम को कहा नए जहाज लाएं और ब्रांड न्यू एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। ऐसे एयर पंजाब का नाम देते हैं। मेरा ख्याल है एयरलाइन से मुतालिक गौर व खौज हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने PIA को तबाह किया। उनके वज़ीर ने कहा असम्बली फ्लोर पर हमारे पायलट्स की तालीमी काबिलियत पूरी नहीं। KP हुकूमत भी PIA खरीदने का इंदिया दे चुकी है। वज़ीर दाखिला से FC में तैनात पुलिस अफसरान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा FC के नौजवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़म को मज़ीद तक़वियत बख्शती हैं। FC के शौदा हमारा कीमती सरमाया है। FC को जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लेस किया जा रहा है। नौजवान अफसरान किसी भी इदारे में नई जान डाल सकते हैं। लोगों से अच्छा सलूक अच्छे अफसर की पहचान। रवायती ताल्लुकात के बजाय लोगों से मजबूत ताल्लुक इस्तवार करें। चेयरमैन इस्लामी नजराती कौंसिल ने शोहर की बिला इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को तनसीख निकाह का हक देने का फैसला गैर शरई करार दे दिया। इलामा रागिब नईमी कहते हैं मर्द के दूसरे तीसरे या चौथे निकाह पर शरीयत में कोई कदगन नहीं। आइन के मुताबिक कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम, लेकिन इस पर शरई राय रखने का हक हासिल। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक लेकिन शरीयत के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को निकाह खत्म करने का हक देने का फैसला किया था। हुक्म में कहा था इजाजत के बगैर खावंद की दूसरी शादी पर पहली बीवी निकाह का मुआहदा खत्म कर सकती है।